कि ये जुमले अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, जब नहर फुरात से गाजी अब्बास पानी लेकर आ रहे थे, एक जुमला कहा कि ऐ फौज अश्किया, अगर तुम मेरे दोनों बाजुओं को भी काट लो, मैं अब्बास अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा। आगा आली बहुत बड़े खतीब है ईरान के, कहते मैंने बड़ा सोचा कि दुश्मन बाजू काटना चाह रहे हैं और अब्बास कह रहे हैं कि खुदा की कसम मैं अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा। कि हमारी नजरों में दीन क्या है? नमाज। हमारी नजरों में दीन हज। हमारी नजरों में दीन सोम और सलात और ज़कात। लेकिन यहां मामला ना नमाज का था ना ज़कात था। किस चीज का मामला था? गाजी क्यों कह रहे हैं कि अगर मेरे बाजू भी काटो मैं अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा? कहा कि देखा जाएगा कि गाजी अब्बास के हाथों में क्या था। क्या जब नजर पड़ी तो अब्बास के हाथों में पानी का मशकीज़ा था और पूरी कोशिश कर रहे थे कि तीर आंख पे लगे पर मश्क न लगे, बाजू कटे पर मश्क न गिरे, खेमे तक कुछ भी हो जाए मेरा बदन जख्मी होता है लेकिन मश्क न गिरे। तो कहा कि समझ नहीं आई, पानी का मश्क अब्बास का दीन कैसे बना? पानी कभी दीन बनता है कि आप कहो कि मैं अपने इस दीन को नहीं छोड़ूंगा? कब पानी भी दीन होता है? तो उलमा ने लिखा पानी का मश्क दीन नहीं था, क्योंकि हुसैन ने कहा था पानी लाओ। हुक्म इमाम दीन है। मौला कहे ना 10 मिनट यहां बैठो, ये दीन है। मौला कहे आंखें बंद करके खड़े हो जाओ 1 घंटा, ये दीन है। कि अब्बास हुक्म हुसैन को दीन मान रहे हैं और जब मश्क पे तीर लगाना तो ये दुआ किया, खुदा अब नहीं चाहता मेरा लाशा खैमों तक चला जाए। इताअत कितनी! कहते हैं 2 मुहर्रम को फौज अश्किया ने कहा कि खेमों को हटाया जाए नहर से। कहते हैं जैसे ऑर्डर आया, गाजी अब्बास से पैसालार थे, हजरत अब्बास ने अपनी तलवार से एक लाइन खींची और फरमाया अगर किसी में जुर्रत है जब तक मैं जिंदा हूं इस लाइन को पार करके दिखाए। लिखने वाले लिखते हैं चेहरे पे इतना जलाल के खून जमा पड़ा है अब्बास के चेहरे पर, आस्तीनों को पलटा हुआ है और तलवार हाथ में ली हुई है कि है किसी में जुर्रत के आगे आए। सैयदा ज़ैनब फरमाती इमाम हुसैन अचानक मेरे खेमे में आए और चेहरे से ऐसे लगा कि इमाम हुसैन थोड़े परेशान हैं। मैंने कहा भाई हुसैन क्या हुआ? फरमाया ज़ैनब आपने सुना होगा कि अब्बास ने खत खींची है और बड़े जलाल में हैं और दुश्मन को ललकारा है कि किसी में जुर्रत है कि आगे आकर दिखाए। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि भैया हुसैन अब्बास के होते हुए किसी की जुर्रत है कि खेमों को हाथ लगाए? फरमाया बहन ज़ैनब मैं चाहता हूं कि खेमे हटा दिए जाएं, मैं अभी जंग नहीं चाहता। तो सैयदा ने कहा हुसैन कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपकी ये मर्जी खेमे हटा दिए जाएं जाके बोल दीजिए। जैसे लगता है दोनों इमामों को रोजे हैं। का मेरी ज़ियारत से पहले अब्बास की ज़ियारत किया करो, बस हुसैन मुझे इजाजत दीजिए। मैंने फौरन बाजुओं को रोका था। मैंने कहा अब्बास का ज़ैनब जब बेअत के लिए मुझे दरबार में बुलाया और उसने तौहीन की, इतना जलाल था, तलवार निकाली कि मौला सर कलम करके कदमों में रख दूं। मैंने फिर बाजू को रोका। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं, करबला का ज़ैनब याद है जब हुर ने रास्ता रोका था, लजाम फरस में उसने हाथ डाला तो मेरे अब्बास को इतना जलाल आया, तलवार निकाली कि मौला जंग अभी शुरू करता हूं। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं, करबला का ज़ैनब अब तो करबला भी आ गई। क्या कहूं अब्बास को, अब क्यों नहीं लड़ना? इतनी मोहब्बत भाई की भाई से कि दिल नहीं तोड़ना चाह रहे अब्बास का। अब सैयदा ज़ैनब का किरदार बड़ा अजीब है। कई बातें इमाम हुसैन जनाब रुबाब से नहीं कर पा रहे लेकिन सैयदा ज़ैनब से करते हैं। कहते नहीं नन्ना सा लाशा जब इमाम हुसैन लाए तो बीबी रुबाब जाके खेमे के कोने में बैठ गई कि कहीं ऐसा ना हो इमाम हुसैन को मेरा सामना करना पड़े और ये सोचें कि माँ को क्या बताऊं। फिर जाते थे सैयदा ज़ैनब से बातें करते थे अपने मन को हल्का करने के लिए। सैयदा ने कहा हुसैन आप ना घबराइए, मैं अब्बास से बात करती हूँ। इमाम हुसैन चले गए। बीबी ज़ैनब ने कहा अम्मा फिजा मेरे गाजी को बुलाओ। जनाब फिजा फरमाती हैं मैंने दूर से खेमे के दर से गाजी अब्बास को पुकारा। कहती हैं बड़े जलाल में खड़े थे कमरे बनी हाशिम, आस्तीनों को पलटा हुआ, माथे पे पसीना बह रहा है, माथे पे सुर्खी और जलाल है कि दुश्मन को ललकार रहे हैं, आओ और आगे आकर दिखाओ।
और जैसे फिजा कहती है मैंने आवाज दी, समझ गए कि मुझे अहले हरम में से कोई बुला रहा है, और मुझे इशारा कि अम्मा फिजा वहीं रुके रहे, मैं खुद आता हूं। फिजा फरमाती है जैसे अब्बास आ रहे थे ना तो आस्तीनों को सीधा कर रहे थे, यहां तक कि खेमे के दर पे पहुंचे, माथे से पसीने को पहुंचा, थोड़ी देर खड़े हुए कि अब्बास का जो जलाल हो जाहो जलाल है वो बैठ जाए। तो बिल्कुल खेमे के दर पे ऐसे खड़े हुए जैसे छोटा बच्चा अपनी मां के सामने खड़ा होता है। इतना अदब अब्बास के वजूद में, ये चाहते इमाम ज़माना हमसे।